नमस्कार, स्वागत है आपका यूआई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूआई की अपडेट हर दिन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हाइलाइट्स बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। दुबई में बम्बल डेट पर शेफ के साथ ठगी। यूएई में खोर फक्कन बीच पर तेल रिसाव पर तुरंत पाया गया काबू। सऊदी में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर करा लिया जाएगा एक्शन। अलेन स्कूलों के बाहर अब मिलेगी सिर्फ पेड पार्किंग। यूएई हादसा में पैर गंवाने के बाद भी सिर्फ 2.5 लाख दिरहम का मुआवजा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में बम्बल डेट पर शेफ के साथ ठगी। दुबई में एक 39 साल के यूरोपियन शेफ ब्लैक के साथ डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए बड़ा फ्रॉड हो गया। ब्लैक की मुलाकात बम्बल पर एक रूसी महिला से हुई थी। कुछ घंटों में चैट व्हाट्सएप पर पहुंच गई और महिला ने उसी रात बिजनेस बे के एक बार में मिलने का इनविटेशन भी दे डाला। ब्लैक को ये सब जल्दी लगा, लेकिन फिर भी वो मान गए। रात 9:30 बजे जब ब्लैक पहुंचा तो महिला पहले से मौजूद थी। ब्लैक ने ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन महिला ने भूख का बहाना करके फल और सैल्मन प्लेट मंगवा लिया। आधे घंटे बाद एक कपल टेबल पर आया और गुलदस्ता खरीदने का दबाव बनाया। उसने मजबूरी में ब्लैक ने हाँ कर दी। जब बिल आया तो उसके होश उड़ गए। पूरे 9,800 दिरहम यानी करीब 2,40,000 रुपए बिल थे। इसमें उस गुलदस्ते के लिए 500 दिरहम भी शामिल थे। कार्ड काम नहीं किया तो ब्लैक को 1 घंटे तक ऑनलाइन ट्रांसफर करके पेमेंट करना पड़ा। महिला को कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि अब घर जाना है और चल दी। अगली सुबह उसने ब्लैक को मैसेज किया और फिर मिलने का ऑफर दिया। ब्लैक ने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। ब्लैक ने बाद में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ऐसे ही डेटिंग स्कैम का खुलासा हुआ है। उसे समझ आया कि उसके साथ भी वही चाल चली गई। जब उसने बार मैनेजमेंट से शिकायत की तो उन्होंने आंशिक रिफंड देने की बात कही। ब्लैक ने कहा कि अगर बिल सही था तो रिफंड क्यों। खलीज टाइम की रिपोर्ट में एक शख्स का जिक्र है जिसके साथ इसी तरह का खेल हुआ था। उसने भी बताया कि महिला ने महंगा खाना पीना ऑर्डर कराया और मैनेजर ने जबरदस्ती बिल थमा दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। दुबई में खोई फक्कन और बीच पर तेल रिसाव, तुरंत पाया गया काबू। खोई फक्कन कॉर्निस बीच पर अचानक तेल रिसाव हुआ, लेकिन नगर पालिका की तुरंत कार्रवाई से हालात काबू में आ गए। जैसे ही नगर पालिका के पर्यावरण विभाग को तेल का पता चला, तुरंत टीमें भेजी गई और प्रभावित हिस्सों को साफ कर दिया गया। ये पूरा काम नगर पालिका के डायरेक्टर के सीधे निर्देश और दूसरे विभागों के सहयोग से किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि सफाई का काम तेजी से किया गया ताकि बीच पर आने वाले लोगों और समुद्री जीवों को कोई नुकसान न हो। इस ऑपरेशन में मदद के लिए BR कंपनी को भी शुक्रिया कहा गया है, जिसने खास इक्विपमेंट्स और टीमें मुहैया कराई। इससे पता चलता है कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना कितना जरूरी है। वैसे खोर फक्कन में ये पहली बार नहीं हुआ। जुलाई में अल लुलिया और अल जुबारा बीच पर ऐसा ही तेल रिसाव हुआ था, जिसे वक्त रहते काबू कर लिया गया था। जब कच्चा तेल, डीजल या पेट्रोल जैसी चीजें समुद्र या दूसरे प्राकृतिक इलाकों में फैल जाती है तो उसे तेल रिसाव कहा जाता है। ये समुद्री जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। सऊदी में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर करा लिया जाएगा एक्शन। सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी TGA ने साफ कर दिया है कि अब बिना लाइसेंस सड़क पर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाना भारी पड़ेगा। TGA ने 22 सितंबर को कहा कि अगर कोई बिना परमिट यात्रियों को उठाता है या अनाधिकृत ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क परिवहन कानून में इसे अपराध माना गया है। इसके लिए TGA ने अलग अलग इलाकों में 24 घंटे निगरानी करने वाली टीमें तैनात कर दी हैं। TGA के मीडिया अधिकारी बंदर अल जदा ने बताया है कि अगर उल्लंघन गंभीर हुआ तो गाड़ी को 60 दिन तक जब्त किया जा सकता है। गाड़ी तभी वापस मिलेगी जब सभी फाइन और फीस चुकाकर नियम पूरे कर दिए जाएं। अलेन स्कूलों के बाहर अब मिलेगा सिर्फ पेड पार्किंग। यूएई के अल एन में अब स्कूलों के पास गाड़ी पार्क करना फ्री नहीं रहेगा। क्यू मोबिलिटी ने मंगलवार यानी 23 सितंबर को घोषणा की है कि अल एन के कई स्कूल जोन, खासकर फलाज हजा के 3 बड़े सेक्टर्स में नई सशुल्क पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत लगभग 4,671 पार्किंग स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक को आसान बनाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल बसों का संचालन समय पर करना है। पहले यहाँ लोग गाड़ियों को
को बेतरतीब ढंग से पार कर देते थे, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी, बसें देर से पहुंचती थी और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती थी। अब इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ 2 दिरहम प्रति घंटे की सामान्य मवाकिफ दरें लागू होंगी। क्यू मोबिलिटी, जो पिछले साल स्थापित की गई थी, अबू धाबी के दाराबी टोल सिस्टम और मवाकिफ पार्किंग सिस्टम का भी संचालन करती है। यह पूरी व्यवस्था नगर पालिका और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में लागू की जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो अलेन के स्कूलों के बाहर अब पार्किंग के लिए शुल्क देना होगा, ताकि ट्रैफिक पर काबू पाया जा सके और बच्चों के लिए स्कूल आना जाना सुरक्षित हो सके। यूएई हादसे में पैर गंवाने के बाद भी सिर्फ 2.5 लाख दिरहम का मुआवजा। यूएई में एक सड़क हादसे से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को पैर गंवाने और गंभीर चोटें झेलने के बाद मुआवजे के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। यह हादसा 9 अप्रैल 2024 को हुआ था, जब तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से हुए एक्सीडेंट में 31 वर्षीय व्यक्ति का दाहिना पैर काटना पड़ा। कई फ्रैक्चर्स भी हुए, सर्जरी भी करानी पड़ी और मानसिक आघात भी झेलना पड़ा। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर अबू धाबी में दोषी पाया गया और उसे सिर्फ 2000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर किया और मेडिकल खर्च, कृत्रिम पैर, फिजियोथेरेपी, वकील की फीस और मानसिक तकलीफ के लिए मुआवजे की मांग की। बीमा विवाद निपटान समिति ने उसे 1,80,000 दिरहम और 5% ब्याज देने का आदेश दिया। पीड़ित इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और अपील दायर की, जिसके बाद अपील कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 2.5 लाख दिरहम कर दिया और 5% ब्याज भी जोड़ा, लेकिन व्यक्ति ने इससे भी कम बताया और 10 लाख दिरहम के मुआवजे की मांग की है। अदालत ने ये कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि अपील कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर ही उचित फैसला किया है। नतीजा ये हुआ कि उसे 2.5 लाख दिरहम का मुआवजा मिलेगा, साथ में 5% ब्याज और कुछ कानूनी व अनुवाद शुल्क भी शामिल होंगे। लेकिन अतिरिक्त मुआवजे की अपील खारिज कर दी गई और उल्टा उसे बीमा कंपनी के वकील की 1000 दिरहम फीस चुकाने का आदेश दिया गया। अपील के समय जमा की गई बीमा राशि भी जब्त कर ली गई। सीधी भाषा में कहे तो व्यक्ति को उम्मीद थी कि उसे करोड़ों का मुआवजा मिलेगा, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उसे सिर्फ 2.5 लाख दिरहम पर ही संतोष करना पड़ा। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.67 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.67 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.84 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.63 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.45 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.05 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.65 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.52 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 345.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 341 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8,345 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 422 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,198 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 415 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 456 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 448.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज 11,020 की है। दिरहम रेट के बारे में आखिर में जानेंगे तो आज एक यूएई दिरहम में 24.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.04 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.65 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.43 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.15 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.14 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.62 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.15 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.02 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।